नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। आउटडोर मरीजों को भी मिलेगा चिकित्सक खर्च, हाईकोर्ट ने इस मामले में दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि इंडोर और आउटडोर मरीजों का वर्गीकरण विशेषज्ञ चिकित्सक ही कर सकते हैं। यदि डॉक्टर मरीज को अस्पताल में बिना भर्ती के उपचार प्रदान करते हैं तो वैसे मरीजों को सिर्फ इस आधार पर चिकित्सक क्षतिपूर्ति की भरपाई करने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मरीज का इलाज आउटडोर में हुआ है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार की अपील याचिका खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही बताया है। कोर्ट ने प्रतिवादी विनोद कुमार लाल की बेटी के आउटडोर इलाज में हुए खर्च का भुगतान करने का सरकार को निर्देश दिया है। एकल पीठ ने भी आउटडोर मरीज के उपचार में हुए खर्च की भरपाई करने का निर्देश सरकार को दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील याचिका दायर की थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि झारखंड सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 21 के आलोक में मेडिकल उपचार पर किए गए व्यय की क्षतिपूर्ति की नीति बनाई है। उक्त लाभ से केवल इस आधार पर वंचित कर देना कि इलाज आउटडोर पेशेंट की क्षमता से किया गया है तर्क संगत और उचित नहीं है। एकल पीठ ने भी चिकित्सक उपचार के खर्च की भरपाई करने का आदेश सरकार को दिया है। शॉर्ट सर्किट से राजधानी ट्रेन में लगी आग, चूहों ने हावड़ा दिल्ली राजधानी ट्रेन में इलेक्ट्रिक पैनल कुतरा। चूहों का आतंक इस तरह से ट्रेनों में बढ़ा कि अब राजधानी जैसी ट्रेनों में इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ रहा। ट्रेन बीच रास्ते में आधे घंटे तक रुक जा रही है। मंगलवार को हावड़ा से दिल्ली के लिए खुली ट्रेन नंबर 12301 राजधानी एक्सप्रेस में जब रात 2:30 बजे B10 बोगी में फायर अलार्म बजने लगा तो गहरी नींद में सोए यात्री घबरा कर उठे और भागने लगे। पूरी बोगी में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया। जब यात्रियों ने ट्रेन से सामान लेकर उतारना चाहा तो दरवाजा खोला तो देखा कि ट्रेन एक ब्रिज पर खड़ी है और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि नीचे गंगा नदी है। ऐसे में यात्री जान बचाने के लिए दूसरी बोगी में भागने लगे। रेल कर्मियों ने यात्रियों को बताया कि इलेक्ट्रिक पैनल में चूहा घुस गया था और इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और धुआं निकलने लगा जिससे फायर अलार्म बजने लगा। इस घटना से करीब आधे घंटे तक यात्रियों में दहशत की स्थिति बनी रही। झारखंड में मानव तस्करी के खिलाफ अभियान लागू होगा, तमिलनाडु का प्लान। झारखंड में मानव तस्करी की समस्या से निजात पाने के लिए तमिलनाडु का मॉडल अपनाया जाएगा। तमिलनाडु मैनुअल वर्क रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क एक्ट 1982 के तर्ज पर कानून बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 29 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव तस्करी के संबंध में समीक्षा की थी। इस समीक्षा के बाद CID DG अनुराग गुप्ता ने इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। अब इस मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 नवंबर को बैठक होनी है। बैठक में पंचायती राज्य विभाग के प्रधान सचिव, DG CID, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भी शामिल होंगे। राज्य में मानव तस्करी रोकने के लिए प्रवासी मजदूरों के पंचायत स्तर पर निबंधन का मॉडल तैयार किया जाएगा। निबंधित प्रवासी मजदूरों का पूरा डेटाबेस सरकार तैयार कराएगी। सरकार के पास प्रत्येक गाँव वार डाटा होगा कि किस परिवार के कितने सदस्य बाहर नौकरी करते हैं। इन परिवारों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए ऐप भी विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार यह योजना बना रही है कि जो प्रवासी मजदूर पंचायत के स्तर पर निबंधित होंगे उन्हें निबंधन के बाद प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गरीबों के निवाले पर आफत, 4,90,481 ग्रीन कार्ड धारियों को अप्रैल माह से नहीं मिला राशन। राज्य के 4,90,481 परिवारों को जिनका ग्रीन राशन कार्ड बना हुआ है उन्हें 7 महीनों से राशन नसीब नहीं हो रहा है। ग्रीन कार्ड धारी को मार्च 2023 तक का ही राशन वितरण किया गया है। मार्च महीने में मात्र 53% ग्रीन कार्ड धारी को राशन मिला है, जबकि खाद्य आपूर्ति विभाग झारखंड सरकार ने अप्रैल 2023 तक के लिए ग्रीन राशन कार्ड के लाभुकों को राशन वितरण के लिए टेंडर के माध्यम से चावल खरीद कर ली है। कुछ इसी तरह का हाल NFSA और ग्रीन कार्ड धारी के लाभुकों को प्रति माह 1 किलो चना दाल देने का मामला भी गत वर्ष से लटका हुआ है। चना दाल वितरण के लिए विभाग ने राशि भी निर्गत कर दी है, लेकिन लाभुकों को दाल नहीं मिल रहा। राज्य में करीब 5 लाख कार्डधारी ऐसे हैं जिनके पास ग्रीन राशन कार्ड है। खाद्य आपूर्ति विभाग झारखंड के मुताबिक आहार पोर्टल के आंकड़े के अनुसार राशन वितरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार विगत
1 साल से अधिक समय से राज्य के हरे राशन कार्डधारी के बीच अनाज वितरण के काम में विभाग लगातार कमजोर पड़ता गया है। 80% कार्डधारी को लाभ मुहैया कराने वाला विभाग कई कारणों से 15% कार्डधारी के पास नहीं पहुंच पाया। वहीं अप्रैल माह से अक्टूबर 2023 तक ग्रीन राशन कार्डधारियों को राशन नहीं मिला है। जमशेदपुर हादसे में मृतक के परिजनों को 1-1 लाख का मुआवजा देगी दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति दोनों मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। बुधवार को कीताडीह दुर्गा पूजा कमेटी के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ काली मंदिर कीताडीह में हुई बैठक के दौरान जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति के अध्यक्ष अनचिंतम गुप्ता ने इसकी घोषणा की है। साथ ही बिना किसी परेशानी के ढाक कलाकार के शव को पश्चिम बंगाल स्थित उसके आवास तक भिजवाने की मांग की है। वहीं कीताडीह पूजा कमेटी के लोगों ने एसडीओ पीयूष सिन्हा को ज्ञापन सौंपकर मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की राशि दिलाने की मांग की है। बैठक में विसर्जन घाट पर बनी सड़क और एम्बुलेंस नहीं होने पर भी कई लोगों ने सवाल उठाया है। बैठक में पहुंचे एसडीओ पीयूष कुमार, बीडीओ सचिदानंद बांतोवा, बिष्टुपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह घटना पर शोक प्रकट किया। एसडीओ ने कहा कि सभी घायलों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। टीएमएच प्रबंधन को बेहतर से बेहतर इलाज करने का आदेश दिया गया है। साथ ही मृतक के परिजनों को बेहतर से बेहतर मुआवजा राशि दिलाने का जिला प्रशासन प्रयास कर रही है। ट्रक के बीमा का भी पता लगाया जा रहा है। मौके पर पूर्व विधायक मेनका सरदार, संजीव कुमार, गुंजन यादव, कविता परमार, अनीता मोदी, आशुतोष सिंह समेत मृतक के परिजन मौजूद थे। झारखंड में खुलेंगे 1500 किसान समृद्धि केंद्र, किसानों के हित में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना। भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण खाद बीज बेचने वाले दुकानों को किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। किसानों को एक ही छत के नीचे खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी और सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। झारखंड के विभिन्न जिलों में 1500 किसान समृद्धि केंद्र खोलने की योजना है। अब तक यहाँ 400 से अधिक केंद्र चयनित किए जा चुके हैं। शेष की तलाश जारी है। किसान समृद्धि केंद्र गांव से लेकर जिला स्तर तक खोले जाएंगे। जिला स्तर पर इसके लिए कम से कम 2000 वर्ग फीट की दुकान होनी चाहिए, जबकि प्रखंड स्तर पर 200 और गांव स्तर पर 50 वर्ग फीट के केंद्र शुरू किया जा सकेगा। गांव स्तर के केंद्र पर किसानों के बैठने की व्यवस्था होगी। उत्पाद डिस्प्ले होगा, पोस्ट मशीन, क्यूआर कोड स्कैनर, स्टॉक देखने की व्यवस्था, उत्पादों का एमआरपी, फसलों के संबंधित लिटरेचर, भूमि की गुणवत्ता संबंधी नक्शा, सरकार का अधिकृत मैसेज मिलता रहेगा। 200 वर्ग मीटर परिसर वाले क्षेत्रफल में इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्ट टीवी, हेल्प डेस्क, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ लिंकेज, मिट्टी जांच की सुविधा, बीज खाद जांच की सुविधा भी रहेगी। जिला स्तर के सेंटर पर सभी सुविधा बड़े पैमाने की होगी। झारखंड में जिला द्वारा चयनित कृषि केंद्र को टीवी के माध्यम से खेती बाड़ी की जानकारी मिलेगी। पांकी विधायक के बिगड़े बोल, शशि भूषण मेहता बोले, मंदिर के आसपास टोपी और दाढ़ी वाला दिखा तो दौड़ाकर पीटूंगा। किसी भी धार्मिक स्थल पर या उसके आसपास भी दाढ़ी और टोपी वाले दिखाई पड़ गए तो अंजाम बुरा होगा, उसको दौड़ा कर मारेंगे। जो देश में हिंदुओं की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। झारखंड के भाजपा के पांकी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इस बयान पर कांग्रेस और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। दशहरा के मौके पर विधायक ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर टोपी और दाढ़ी वाले गाय और गोश्त खाने वाले लोग मंदिरों के आसपास भी दिख गए तो उसका अंजाम बुरा होगा, उसको दौड़ा कर मारेंगे। शशि भूषण मेहता ने दुर्गा पूजा के मौके पर पांकी विधानसभा क्षेत्र में विवाह मंडप के शिलान्यास के दौरान खूब बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि अगर आना है तो धर्म बदल कर आ जाओ। मैंने तस्वीर में देखा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तहत संतों का समागम हुआ था। इस कार्यक्रम में 20 से 25 मुसलमान दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। रांची सिरमटोली मेकन फ्लाईओवर का काम प्रभावित, जाने क्यों आ रही परेशानी। सिरमटोली मेकन फ्लाईओवर के लिए मुआवजा भुगतान में परेशानी हो रही है क्योंकि अभी तक जिला भू अर्जन कार्यालय को रहितों की संरचना से संबंधित गिफ्ट एरिया का डिटेल नहीं मिल रहा। अपार्टमेंट, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर आदि के लिए छोड़े गए गिफ्ट एरिया की विवरणी नहीं होने के कारण कितनी जमीन का भुगतान किया जाए या तय नहीं हो पा रहा है। रहितों से भी इस बाबत पूरा विवरण मांगा गया है। वहीं फ्लाईओवर का काम भी प्रभावित हो गया है। इधर भू
अर्जन कार्यालय ने पूर्व में शहर के अंदर नक्शा पास करने वाली एजेंसी RRDA और नगर निगम दोनों से इसका विवरण मांगा है ताकि गिफ्ट एरिया को छोड़कर शेष जमीन का मुआवजा भुगतान किया जा सके, लेकिन दोनों जगहों से अभी तक विवरण नहीं मिल सका है। रैयतों ने भी डिटेल नहीं दिया है, इस कारण भुगतान का मामला लटका हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि विवरणी के अभाव में अगर गिफ्ट एरिया का भी भुगतान रैयतों को करना पड़ा तो बड़ी राशि मुआवजा में देनी होगी। प्रावधान है कि गिफ्ट एरिया का मुआवजा नहीं देना है, लेकिन कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें रैयतों ने बाद में गिफ्ट एरिया को भी घेर कर रख लिया है। इस वजह से ऐसी समस्याएं लगातार आ रही है। कोल्हन में 4 नई ट्रेनों के परिचालन को रेलवे ने दी मंजूरी। रेलवे ने कोल्हन को 4 नई ट्रेनों की सौगात दी है। इनमें शालीमार बादाम पहाड़ राउरकेला टाटानगर और टाटानगर बादाम पहाड़ ट्रेन शामिल है। शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन साप्ताहिक होगी, जो हर शनिवार को रात 11:05 में शालीमार से खुलेगी और संतरागाछी खड़गपुर झाड़ग्राम होते हुए घाटशिला में रात 1:33 में पहुंचेगी। वहां 2 मिनट रुक कर टाटानगर के लिए रवाना होगी। टाटानगर में यह रात 2:50 में पहुंचेगी और बहालदा रोड, अलानजोरी और रायरंगपुर रुकते हुए बादाम पहाड़ सुबह 5:40 में पहुंचेगी। इसी तरह बादाम पहाड़ से यह रविवार को रात 9:30 बजे खुलकर रायरंगपुर, अलानजोरी, बहालदा रोड होते हुए टाटानगर रात 12:05 में पहुंचेगी। यहां करीब 50 मिनट का ठहराव होगा। इसके बाद यह ट्रेन घाटशिला रात 1:41 में पहुंचेगी और फिर 2 मिनट रुककर झाड़ग्राम के लिए रवाना हो जाएगी। इसके बाद खड़गपुर और संतरागाछी रुकते हुए शालीमार सुबह 5 बजे पहुंचेगी। 31 अक्टूबर तक मौसम रहेगा साफ, गिरेगा रात का पारा, न्यूनतम पारा 16 डिग्री तक पहुंचने के आसार। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में सुबह और शाम में सिहरन बढ़ गई है। रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। सुबह और रात में कंबल की जरूरत पड़ने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य का मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावना नहीं है, आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट रहने की संभावना है। 26 से 31 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 16 से 17 डिग्री रहने की संभावना है। बीते दिन रांची का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री, जमशेदपुर का अधिकतम 33.4 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री, डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 19.5 डिग्री दर्ज किया गया। रांची पुलिस को मिले 12 नए स्कॉर्पियो। हॉकी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के मूवमेंट को करेगा एस्कॉर्ट। 19 लाख रुपए प्रति वाहन की हुई खरीदारी। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक राजधानी रांची में हो रहे एशिया चैंपियंस ट्रॉफी महिला हॉकी में खिलाड़ियों के मूवमेंट को एस्कॉर्ट नए स्कॉर्पियो से की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से रांची पुलिस को 12 स्कॉर्पियो वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। रांची पुलिस को यह वाहन पायलट और एस्कॉर्ट के लिए सौंपा गया है। सभी वाहनों को फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर एसएसपी और सिटी एसपी ने रवाना किया। रांची में इन दिनों 6 देशों के हॉकी खिलाड़ी हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के साथ साथ शहर में इनका घूमना हो रहा है। ऐसे में उनकी सुरक्षा काफी अहम है। उनकी सुरक्षा में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस को नए स्कॉर्पियो वाहन दिए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रांची पुलिस के पास जो वाहन थे उसमें कई तरह की तकनीकी परेशानी की शिकायत मिल रही थी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर संशय हो रहा था। इसको मद्देनजर रखते हुए हॉकी खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए नए वाहन दिए गए हैं। ये नए वाहन रांची पुलिस के लिए एक गिफ्ट जैसे हैं। हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए। 9वीं से 12वीं के छात्र करें स्कॉलरशिप के लिए आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने झारखंड NMMS नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया एलिजिबल छात्रों के लिए शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार जो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे जैक NMMS 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट JSC/NMMS.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 17 नवंबर 2023 है। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल 17 दिसंबर 2023 को स्कॉलरशिप के लिए छात्रों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जैक NMMS परीक्षा 2023 आयोजित करेगी। कई अन्य राज्यों द्वारा दी जाने वाली NMMS स्कॉलरशिप की तरह झारखंड NMMS स्कॉलरशिप का उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कॉलरशिप के माध्यम से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो उम्मीदवार इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले हैं उन्हें कक्षा 9वीं में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करने होंगे। हालांकि छात्रों को कक्षा 10वीं में स्कॉलरशिप के लिए योग्य होने के लिए कक्षा 9 में पास होना होगा। इसी तरह 11वीं कक्षा में स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए कक्षा 10वीं को कम से कम 60% अंकों के साथ पास करनी होगी। वहीं कक्षा 12वीं के लिए छात्रों को 60
60% के साथ 11वीं कक्षा पास करनी होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि वे छात्र जो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। साहिबगंज जिले में अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने में सहयोग करने के मामले में 4 आरोपियों पर अगले महीने आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी। इनमें मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर भगवान भगत, खास सहयोगी कृष्णा शाह, सहयोगी टिंकल भगत एवं दाहू यादव का भाई, साहिबगंज जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुनील यादव शामिल है। ईडी ने तीनों आरोपी को पुलिस पेपर सौंप दिया है। वहीं ईडी ने सुनील यादव के खिलाफ बीते 20 अक्टूबर को जांच पूरी करते हुए प्रोसिक्यूशन कंप्लेन चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर ईडी कोर्ट छठ पूजा के बाद 21 नवंबर को संज्ञान ले सकता है। संज्ञान लेने के बाद सुनील यादव को पुलिस पेपर सौंपा जाएगा। चारों आरोपी जेल में हैं। आरोप तय होने के बाद मामले में ईडी की ओर से अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। इसी मामले में पिछले 15 महीने से जेल में बंद मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा समेत पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव व पशुपति यादव पर आरोप तय किया जा चुका है। मामले में ईडी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में झामुमो भी करेगा इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार। आदिवासी बहुल सीटों में होगा फायदा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का झामुमो भी सहयोग करेगा। इंडिया गठबंधन द्वारा जिस सीट पर डिमांड की जाएगी वहां झामुमो के नेता जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार अभियान में शामिल होंगे। इसकी रणनीति बन रही है। बताया गया कि शुक्रवार को पहले झामुमो की बैठक होगी, फिर सहयोगी दलों के साथ बैठक होगी। इसके बाद तय होगा कि कहां-कहां पार्टी सहयोग करेगी। गौरतलब है कि MP 47 आदिवासी आरक्षित विधानसभा सीट है जहां झामुमो जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 29 आदिवासी आरक्षित विधानसभा सीट है। छत्तीसगढ़ झारखंड का पड़ोसी राज्य भी है, जिसके कारण वहां झामुमो का संगठन भी है। सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मांग भी की जा रही है, जिस पर बैठक में रणनीति बनेगी। सीएम जनता के बीच पॉपुलर हैं तो गठबंधन दल मांग करेगी ही। इस बाबत पूछे जाने पर झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि जाहिर बात है कि सीएम हेमंत सोरेन देश में एक आदिवासी सीएम के रूप में पॉपुलर नेता हैं। जनता के बीच उनका प्रभाव भी है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी इसलिए चाह रहे हैं कि सीएम प्रचार अभियान में शामिल हो। पार्टी डिमांड के अनुरूप कार्यक्रम तय करेगी। सीएम हेमंत सोरेन पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में खासे पॉपुलर है। वहां के लोग भी चाहते हैं कि हेमंत सोरेन यहां आए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए संभव है कि वह कुछ खास जगहों में गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा को नमन करने जाएंगे खूंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर आने की सूचना है। यहां वे भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने खूंटी के उलीहातू आएंगे। हालांकि उनके आगमन को लेकर अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का यह दौरा आने वाले चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दिल्ली पहुंचे। उड़ीसा का राज्यपाल बनाए जाने की घोषणा के बाद गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। रघुवर दास ने मुलाकात के बाद कहा कि रामनाथ कोविंद के लंबे सार्वजनिक जीवन का अनुभव काफी व्यापक है। उनसे बातचीत करना हमेशा नई ऊर्जा प्रदान करता है। रघुवर दास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिलकर आज इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद वे पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।